रास्ते से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है। जय हिंद। आज की शाम और आज का दिन दोनों ही खास हैं। आज पूरा राष्ट्र इकट्ठा होकर वेटरन्स डे मना रहा है। वेटरन का मतलब ये है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राष्ट्र को दिया हो, उनका सम्मान। और आज सच कहूं तो आज इतना बड़ा दिन है, उन शुभ कार्यों को शुरू करने का इतना सुंदर क्षण और दिवस है। और इस क्षण के ऊपर में पूरे परिवार ने, पूरे उत्तराखंड ने, पूरे उत्तराखंड की लीडरशिप ने इकट्ठा होकर जो सैनिकों को सम्मान दिया है, ये सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है। आज जब सुबह हमारे शौर्य स्मारक के ऊपर में हम सब ने मिलकर, पूरे उत्तराखंड ने मिलकर अपने मार्टियर्स को नमन किया, ट्रिब्यूट दिया, श्रद्धांजलि की, तो 1734 जो हमारे मार्टियर्स हैं, और हमारी धरती तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अलग है, क्योंकि पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जो आरएमसी में पढ़े थे उनका था, और जसवंत बाबा जिन्होंने एक फौजी के रूप में 1962 में जो उन्होंने पराक्रम, शौर्य और एक सुप्रीम सैक्रिफाइस का उन्होंने जो एक कमाल दिखाया था। मैंने तो उस जगह पे सर्विस की है, सेवा की है, अरुणाचल प्रदेश में सेला पास के नूरनांग इलाके में। वहां के जो लोकल लोग हैं, वो जसवंत बाबा मंदिर बनाया है। हमारे उत्तराखंडी, जिसने उत्तराखंड में जन्म लिया, जिसने अपने शौर्य साहस का एक ऐसा उदाहरण दिया पूरे राष्ट्र को, उनके नाम को वहां के लोग एक बाबा के नाम से, एक दिव्यता के नाम से, एक भगवान के रूप से मानते हैं। और मुझे अत्यंत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर हर एक हमारे योद्धा को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी राष्ट्र सुरक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, उनको आज हमने नमन किया, ट्रिब्यूट दिया। ये प्रभु का आशीर्वाद है, ये वाहिगुरु का आशीर्वाद है, ये शिव जी का आशीर्वाद है कि उत्तराखंड का जो अध्याय है वो अपने आप से अलग है। जस्ट इमेजिन 17.358% जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, दुनिया की सबसे बड़ी वाली फौजों में है, और 17.58 उत्तराखंडी हैं। क्या योगदान है! हर एक घर से कोई ना कोई फौज के अंदर में है, हर कोई बेल्ट कमर में, ऊपर में टोपी और हृदय के अंदर में राष्ट्र प्रेम लेकर जीता है। देखिए प्रभु का कमाल। आज के दिन में हमारे राष्ट्र में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इतना बड़ा देश 140 करोड़ का, और उसकी सिक्योरिटी का एडवाइजर हमारे उत्तराखंड परिवार। देखिए इतनी बड़ी फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इतनी बड़ी, और उसका पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत। और प्रभु का खेल कुछ अलग ही निराला है। शिव जी का जो आशीर्वाद है वो अलग ही है। जो दूसरे सीडीएस हैं वो भी हमारे उत्तराखंड की। प्रभु का खेल, आप इस खेल के अंदर में खेलते रहेंगे तो ऐसा
प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड का ये खेल खुद प्रभु खेल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पिताजी मेरे साथ में बनबसा में आर्मी की सेवा कर चुके हैं। कितना छोटी जिंदगी है हम सबकी कि हम एक ही परिवार के ऐसा हिस्सा है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन साहब बैठे हुए हैं, आईएमए के कमांडेंट साहब। हम दिल्ली में साउथ ब्लॉक में 2 साल एक कमरे में मिलिट्री ऑपरेशन में काम किया और कहां से घूमकर फिर दोनों ही देहरादून के अंदर में। देखिए कमाल प्रभु का किस प्रकार से कमाल करता है। जो मेजर जनरल नवीन महाजन साहब हैं, हम लोग इकट्ठे कश्मीर में, मैं जीओसी था, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा का, और ये उस वक्त में कमांडिंग ऑफिसर थे, और आज यहाँ देहरादून के अंदर में मेजर जनरल जीओसी 14 डेव में है। कभी कभी लगता है कि प्रभु का जो आशीर्वाद है, जो मेहरबानी है, जो उनका वरदान है उत्तराखंड के लिए सबसे अलग है। और देखिए हम तो हर बात में, हर सांस में कहते हैं कि सेना बाहुल्य प्रदेश है, हम तो सेना भूमि कहते हैं, सैनिक का धाम है ये। और जिस प्रकार से हमारा शौर्य स्मारक है और जो सैन्य धाम बन रहा है, अपने आप में आई एम डेफिनेट अबाउट इट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, विश्वास है कि जो हमारा सैन्य धाम बन रहा है, जिस पवित्रता, गहराई, पार्टिसिपेशन से बन रहा है, जैसे माननीय मंत्री साहब ने बोला कि उसके अंदर में हर एक वीर के आंगन की मिट्टी, हर एक नदी का अमृत उसके अंदर में है। और मुझे तो ऐसा लगता है जिस धरती का, जिस परिवार की मिट्टी अलग हो, जिस प्रदेश के हर नदी का जो पवित्रता है, अमृतता है, अलग है, वो धाम कैसा बनेगा। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। आने वाले समय में हर एक जो हमारे प्रदेश का टूरिस्ट होगा, जो बाहर से, वर्ल्ड से, इंडिया से आएगा, वो सबसे पहले वहां जाकर नमन करेगा, क्योंकि इस धरती ने हमारे राष्ट्र सुरक्षा में, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा कार्य किया है। आज का दिन हमारे लिए संकल्प लेने का भी दिन है। संकल्प क्योंकि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। हमको पूरे राष्ट्र के लिए 2047 का जो हमारा सपना है, जो हमारा सामूहिक सपना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने सुंदर तरीके से 3 शब्दों में, 3 वाक्य में कहा है, राष्ट्रीय विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का स्थान हासिल करना, वो हमारा सबका, पूरे परिवार का एक सपना है। इस सपने में हम सबका क्या योगदान होगा, ये आपको खुद ही तय करना है। आज आपको संकल्प लेना है कि किस प्रकार से, अभी ये जो साल है अपने आप में बहुत बड़ा साल है उत्तराखंड के लिए। अभी हमारी सिल्वर जुबली है, हमारी स्थापना के 25 साल हुए हैं, और हमारे सामने में 2047 का सपना, और वो सपना ही नहीं, वो हमारा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, रिजॉल्व है। तो आप क्या योगदान करेंगे, इसके बारे में आपको सोचना है। मैं तो कहूंगा कि एक जो फौजी है, जो वेटरन है, वो अपने आप से बॉर्न लीडर है। जब आप सिपाही से लेफ्टिनेंट बनते हैं तो यू आर कमांडर, आप लीडर है। आपको कोई आके ये नहीं बोलेगा कि आपने क्या करना है हमारे परिवार, समाज, प्रदेश और राष्ट्र के निर्माण के लिए। आपने हमारे आने वाली युवा का चरित्र निर्माण कैसे करना है, कोई आपको आके इनवाइट नहीं करेगा। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी वीर नारी हैं, हमारे सैनिकों के परिवार हैं, आपकी महिलाओं को आगे आकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में लीडरशिप लेनी है। क्योंकि ये जो चमत्कार हो रहा है उत्तराखंड के अंदर में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक चमत्कार कर रहा है। मैंने अपने 3 साल में देखा है, जो हमारी महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लीडरशिप कर रही है, उनकी इनकम 3 गुना बढ़ी है। मैंने देखा है कि पिछले साल जब हमारा G20 हुआ था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसमें पूरा दुनिया जो हमको देख के गई है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। जिस प्रकार से G20 की 3 मीटिंग हुई, तो जिन्होंने अगला इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में G20 करना था, उन्होंने कहा, हमको इनफॉर्मली कहा कि आपने जो स्टैंडर्ड है इतना बड़ा कर दिया है, हम कैसे करेंगे।
ये वो मैसेज लेके गए हैं हमारे से। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है 3.5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है, इसके अंदर में हमको योगदान करना है। जो हमारे राष्ट्र का जो एक मिशन है ट्रिलियन इकोनॉमी और 2 डिजिट ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके लिए आपको मदद करना है, आपको स्टार्टअप करना है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है। आपके अंदर में वो ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए। एक फौजी जब डिसाइड कर लेता है ना कि मैंने ये करना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसको प्रभु भी मदद करता है आकर। और मुझे लगता है कि आज आपको संकल्प लेना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी मैं दिल्ली जाता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, एनएसए साहब, सीडीएस साहब हर वक्त ये करते हैं कि किस प्रकार उत्तराखंड के अंदर में ईसीएचएस और भी बनाया जाए, सीएसडी और भी बनाई जाए, किस प्रकार से स्कूल और भी खोले जाए, किस प्रकार से एनसीसी, रिक्रूट ट्रेनिंग और किस प्रकार से कार्य किए। मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूं कि हर भारतीय, हर भारत का लीडर हर वक्त सोचता है कि हम किस प्रकार से अपने सैनिकों और पूरा सैनिक कार्य करने के बाद जो वेटरन है उनके लिए क्या करें। उनकी आत्मा उनको बोलती है कि आप सोचिए क्या कर सकते हैं। आज सचमुच आपको एक एक को देखकर इतना गर्व हो रहा है। और मैं पूरे परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे लीडरशिप को, हमारे पूरे ब्यूरोक्रेसी को, हमारे शासन प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर क्षण सोचते रहते हैं कि किस तरह से, किस तरीके से हम अपने जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको अपग्रेड करते रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से, आत्मा से धन्यवाद देने चाहते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से हमारे बॉर्डर के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, जिस प्रकार से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाया, जिस प्रकार डिफेंस एक्सपोर्ट्स को आगे किया, और जिस प्रकार ओआरओपी, और हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि किस प्रकार हम अपने सैनिकों की सुविधाओं की। कल ही सोनामार्ग के अंदर में जड़ मोड़ में 2200 करोड़ की टनल बनाई है। न जाने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर के इलाके में उसको किस प्रकार परिवर्तन किया है। ऐसा लगता है कि पूरा राष्ट्र, और एक बात पक्की है, ये जो टॉपिक है ना, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, देशभक्ति, ये हर भारतीय का कार्य है। हम सबको मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार कर क्या रही है, पॉलिसीज क्या है, रूल पोजीशन क्या है, उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी है। आमतौर में क्या होता है कि हम पता नहीं करते हैं और ऐसे ही ग्रिप करना, मतलब कि मालूम नहीं है, फिर बोलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पता करिए कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन क्या है। ये जो हमारे सीडीएस साहब हैं, जब ब्रिगेडियर थे तो इन्होंने शुरू किया था, उस वक्त में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन, DIAV बोलते हैं। हमारा एक्स सर्विसमैन एक हेल्पलाइन है, ESM की हेल्पलाइन। हमारे एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटिव हेल्थ स्कीम है। हमारी एक आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में है जो आपको मदद करती है, कहीं पर एम्प्लॉयमेंट के लिए जहां कार्य को आप ढूंढ रहे हैं उसकी मदद करती है। हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। जब मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं, स्पेशली हल्द्वानी, अपना पिथौरागढ़ में जाता हूं, जहां खटीमा बनबसा में जाता हूं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड। हमारा भारत के अंदर में, भारतीय सेना के अंदर में, दिल्ली में MOD में एक डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट है जो फौजियों को रीसेटलमेंट के लिए मदद करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए उनके क्या रूल हैं। हमारा CGDA बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने स्पर्श स्कीम योजना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बारे में आज के जमाने में कोई आकर आपको बटालियन हुक्म नहीं बताएगा, आपको खुद से इंटरनेट पे जाकर उनकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल पोजीशन है, इसके बारे में ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है। हमारे आर्मी के अंदर में आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है और आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। और मैं ऐसे सोचता हूं कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी। आज देखिए पूरा भारत किस प्रकार हर एक वेटरन, जिनकी संख्या तकरीबन 30 लाख होगी, उनको सबको याद कर रहा है। आज आर्मी चीफ पुणे के अंदर में उन्होंने वेटरन्स का इवेंट को अटेंड किया।
आज हमारे रक्षा मंत्री जी और सीडीएस दोनों ने इकट्ठा मिलकर जम्मू में वेटरन्स को मिले और उसी प्रकार मैं कहूंगा कि लीडरशिप हर एक लेवल के ऊपर में, हर एक प्रदेश के अंदर में आज के दिन में वेटरन्स डे मनाया जा रहा है। मैं एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप संकल्प लीजिए, क्योंकि जो आपका स्तर है, आपका लेवल है, वो लीडर है, आप कमांडर हैं। कोई आकर आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आपने ये इनिशिएटिव लेना है, आपने ये पहल लेना है। अपने ही बलबूते के ऊपर में राष्ट्र निर्माण और कार्य करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करना और उस लगन से कार्य करना, ताकि हमारा राष्ट्र, समाज और परिवार उन्नति, प्रगति और एक अलग ही गति और शक्ति के साथ में आगे आ सके। पूरे राष्ट्र की तरफ से आप सबको नमस्कार, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से आपको प्रणाम। और दो शब्द हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन दो शब्दों ने हमको आजादी दी, उन दो शब्दों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, सबको इकट्ठा किया और एक आंदोलन किया और तभी ये आजादी मिली है। वही दो शब्द आज भी वही प्रोमिनेंस, वही प्राथमिकता और उसके अंदर में वही जुड़ाव, वही एकता, वही जॉइंटनेस, वननेस की शक्ति है। और दो शब्द है जय हिंद।